कल से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। सरकार इस सत्र में कई बड़े बिल पेश कर सकती है। बदले हुए समीकरण में सरकार की कोशिश होगी कि हर बिल पास करवाया जाए, लेकिन विपक्ष ने आज की सर्वदलीय बैठक में जो रुख अख्तियार किया, उससे लगता नहीं कि मॉनसून सत्र शांति से संपन्न हो पाएगा। सिटिंग अरेंजमेंट से लेकर परिसीमन जैसे संभावित बिलों पर विपक्ष बड़ा बवाल खड़ा करने की तैयारी में दिख रहा है। सदस्यों को बोलने से नहीं रोका जाता। एनसीपीआई संसद में अलग से बैठने का व्यवस्था के लिए मांग किया हुआ है। टीएमसी के साथ जो कुछ हुआ है उसके समर्थन में संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस ने भी वॉकआउट किया। तस्वीरें बता रही हैं कि संसद का मॉनसूनी सत्र कितना हंगामेदार होगा। 20 जुलाई यानी कल से मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। मकसद था सदन को सुचारू रूप से चलाने पर सहमति बनाना, लेकिन बैठक की शुरुआत से ही विपक्ष ने कल संसद में होने वाले हंगामे का ट्रेलर दिखा दिया। एक और हंगामा और दूसरी ओर ये तस्वीर देखिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पैर छूते शरद पवार की बेटी सांसद सुप्रिया सुले। क्या यह नया समीकरण है? टीएमसी के बागी सांसदों के गुट को बैठक में बुलाए जाने का विरोध करते हुए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, आम आदमी पार्टी, जेएमएम, शिवसेना, यूपीटी और दूसरे विपक्षी दलों ने बैठक से सांकेतिक वॉकआउट किया। विपक्ष का आरोप है कि टीएमसी के जिन 20 बागी सांसदों के विलय पर स्पीकर का फैसला अभी लंबित है, उन्हें सरकार ने किस आधार पर सर्वदलीय बैठक का न्योता दिया। जिस तरह संविधान को अवहेलना करके टीएमसी के साथ जो कुछ हुआ है उनके समर्थन में संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस ने भी वॉकआउट किया। इस बैठक की उपयोगिता, प्रासंगिकता जमींदोज कर दी गई है। इसकी कोई अहमियत नहीं है। अगर सरकार ये आश्वासन दे कि नहीं किसी सीट को नुकसान नहीं होगा, तो हो सकता है जब अपोजिशन की तमाम पार्टियां अगर मान जाती हैं, तो हो सकता है कि हमारी पार्टी भी पुनर्विचार करे। सदस्यों को मॉनसून सत्र में संसद के भीतर सिर्फ सीटिंग अरेंजमेंट ही नहीं बदल रहा, बल्कि सत्ता और विपक्ष के बीच राजनीतिक संतुलन का नया अध्याय भी शुरू होता नजर आ रहा है। लोकसभा में 48 सांसदों की सीटिंग बदली गई है। टीएमसी के 20 बागी सांसद अब एनसीपीआई के साथ बैठेंगे। शिवसेना के उद्धव गुट से अलग हुए 6 सांसद शिंदे गुट के साथ नजर आएंगे, जबकि डीएमके के 22 सांसद विपक्षी ब्लॉक से अलग बैठेंगे। यानी इस बार सिर्फ सदन की बहस ही नहीं, संसद के भीतर बैठने का नया समीकरण भी राजनीतिक संदेश देगा। 20 लोकसभा सांसदों ने हस्ताक्षर करके लोकसभा स्पीकर के पास नए पार्टी में ज्वाइन करने का और संसद में अलग से बैठने का व्यवस्था के लिए मांग किया हुआ है। 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलने वाले मॉनसून सत्र में सरकार कई अहम विधेयक लाने की तैयारी में है। सरकार मॉनसून सत्र में जिन 5 नए बिलों को लाने पर विचार कर सकती है, उसकी लिस्ट देखिए। पहला, इनकम टैक्स संशोधन बिल 2026 एक अध्यादेश की जगह लेने के लिए। 2, सुप्रीम कोर्ट संशोधन बिल 2026। 3, जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन बिल 2026। चौथा, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन बिल 2026। 5वां, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन बिल 2026। बंगाल चुनाव के बाद संसद में सत्ता का समीकरण बदला हुआ है और विपक्षी खेमा इसी बात पर चिड़ी हुई है कि बीच सत्र सरकार कोई बड़ा बिल लाती है तो विरोध के बावजूद कहीं पास न हो जाए। इस वक्त लोकसभा में मौजूदा सीटों की संख्या है 540 और राज्यसभा में मौजूदा सीटों की संख्या है 244। लोकसभा में एनडीए सांसदों की संख्या है 318 और राज्यसभा में एनडीए सांसदों की संख्या है 152, जबकि इंडिया गठबंधन की संख्या है 183 और राज्यसभा में इंडिया गठबंधन की संख्या है 64। दूसरे दलों के सांसद लोकसभा में है 39 और राज्यसभा में 28। लोकसभा में बहुमत की संख्या इस वक्त 272 होगी और राज्यसभा में बहुमत का नंबर होगा 122।
इन आंकड़ों के बीच सर्वदलीय बैठक में वॉकआउट ने आने वाले टकराव की झलक दे दी है। अब असली परीक्षा सत्ता पक्ष का है कि मॉनसून सत्र कितना कामयाब होता है और विपक्ष की परीक्षा है कि वो डिरेल करने में कितना सफल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।